लिए यहाँ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबा? अरे भाई, मांग है, देखिए संविधान को मानना बंद कर दिया। अब मनमौजी कानून चल रहा है देश में, जिस पर मन आवे आतंकवाद विरोधी कानून लगा दो, जिस पर मन आवे गैर कानूनी गतिविधि का यूपीए के तहत मुकदमा। तो आखिर जो है वो सत्ता मान लीजिए जोड़ तोड़ करके तुमको मिल भी गई तो थोड़ा तो अब नीचे झुक करके चलो। आए कि शान से 36 इंच वाला 56 इंच बन गया था, अब 56 इंच से जो है 26 इंच पर आ गया तू सीना तोड़। तब वो ससुर जो है यही कर रहा है कि जो है लगातार लोगों को जो है तंग तबाह करने का। एनडीए की सरकार है यहाँ, चाहे किसी की भी सपोर्ट हो, लेकिन एनडीए की सरकार है ना। एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार जो है अभी फिर लोकतंत्र पर हमला शुरू कर दिया। सत्ता हाथ में मिलते ही गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है, शांति से जनता को विकास का रास्ता पर चलने दो। जब जनता का हित में जो काम है सो करो, लेकिन करने के बजाय लेखक को, कवि को, सबको गिरफ्तार करके तुम जेल में डालोगे और तुम बैठ करके राज करोगे तो नहीं चलेगा। अभी ये जनता 70-80 सीट पर घसका दिया, टंगड़ी पकड़ करके हार गए हैं। अभी आगे भी जो है टंगड़ी घसकाने का, खींचने का जनता को अधिकार है। तो अभी 5 साल लगेगा जो ना में अभी जो है, अभी मांग तो यही है कि ये अभी तो सरकार है ना। हाँ, तो सरकार है तो तुम सरकार जैसा चलाओ। अगर जनता की सरकार नहीं है तो अगर हिटलर की सरकार रहेगी तो हम उसको सरकार मानेंगे? हम उसको टंगड़ी पकड़ के खींच देंगे। क्या है आपको मांग? क्या है मांग? तो यही है कि यूपीए जो कानून बनाया है उसको रद्द करो, उसको रद्द करो, खत्म करो, हटा वापस लो, यही है। अभी अब दूसरा कानून भी बनाने लगा, अभी कानून बना दिया जो है कि पीएफ का जो दंड लगता था पैसा हड़प जाने का, जो जनता के पैसा हड़प जाते थी सरकारी कंपनियां, भविष्य निधि, ईएसआई, उस पर दंड लगता था 25%, वो दंड को माफ कर दिया। अब वो चाहे तो सबका पैसा हड़प सकता है, उस पर कोई दंड नहीं लगेगा, ये कल किया है। तो इस तरह का जो धीरे धीरे पूंजीपतियों को छूट दो, बढ़ावा दो, और जनता को गला ममोड़ने के लिए जो है तुम कानून लागू करो। तो ऐसे कानून को वापस ले। लेकिन बोले थे कि संविधान चेंज करने के क्या संविधान जो है कुछ लागू नहीं हो रहा है। संविधान में कहाँ लिखल है कि अपना आवाज उठाने का अधिकार नहीं है जनता को, लिखने का अधिकार नहीं है लेखक को? सब कुछ है, सब कुछ अधिकार है संविधान में, और तुम उसको ठुकरा रहे हो, और ठुकरा करके और तुम जो है करे कानून लागू कर रहे हैं। ये भारत का कानून है, संविधान में है कहीं? कानून तो पहले नहीं बना है, कानून पहले बना है, अब मोदी जन्म लिए हैं बाद में, तो कानून बन गया, पालन करेंगे ना। न हुआ है, उसी के तहत न हुआ है। उसके तहत कहाँ है कानून की संविधान में कि लोगों को अपना लेखक को, प्रगतिशील लेखक को प्रगतिशील बात, देश के जरूरत की बात, जनता के हित की बात लिखने का अधिकार नहीं है? कौन संविधान में है? मोदी का घर में संविधान बनता है या बना है? नहीं। उनका मन में संविधान बनता है। तो देश में शासन लोकतांत्रिक शासन चलाने वाला अगर अपना मन के अनुसार शासन चलाना चाहे तो हिटलर हो गया, फांसीवादी होगा। तो फांसी सरकार नहीं चलेगी, देश में चलने वाली नहीं है, और जनता विरोध करेगी और इनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। क्या नाम हुआ बाबा? सदाम आलम जी, जो ये यूपीए के तहत ही कानून बना है, जो इनको लगा है, तो क्या हो मांग क्या है आपको? कानून बनता है जनता के लिए, बनता है कानून जनता के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए, लेकिन उसी कानून का अगर दुरुपयोग होने लगता है तो जनता क्या करेगी? ये पीए जिसके लिए बना था, जिसके लिए कानून बना था, कोई आतंकवादी हमला हो रहा हो या देश विरोधी ताकतें जो सर उठा रही हो, उसके लिए अगर कोई लिख रहा हो, कोई पढ़ रहा हो, बोल रहा है, कोई बोल रहा हो, तो पोटा बने, ये पीए बने। जब दुरुपयोग होने लगेगा तो जाहिर सी बात ये इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इसी के लिए हम लोग इस कानून को वापस करने की बात कर रहे हैं, सरकार के मोदी खत्म करने की बात कर रहे हैं। जी, इस कानून ये दुरुपयोग जिस कानून का हो उस कानून को वापस होना चाहिए। ये एक काला कानून है, इस काला कानून को हर हाल में वापस होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है खत्म हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? जनता से बढ़ के कोई ताकत नहीं है। जनता के बारे में अभी सत्ता है एनडीए की, एनडीए की सत्ता भी जो जनता ही नहीं लाया है ना।
5 साल तक रहेगी ना। 5 साल के बीच में सत्ता का जाती नहीं है क्या? जाती है फिर भी क्या अभी है ना, इंडिया अभी की है तो सरकार। है तो उसी के खिलाफ नाम है। जिसको लाया है जनता ने उसी को नहीं गिराएगा। जनता तो लंका में भी सरकार बनाई थी, घुस गई कि नहीं घर में, घुस गई कि नहीं, भागना पड़ा राष्ट्रपति को ना। तो जनता को इस तरीके से ना दबाए कि जनता का के दिल से डर खौफ निकल जाए। हम लोग का सीधा सीधी की जो लेखिका हमारी हैं, जो शौकत अली जो है, जो सामाजिक कार्य करता है, उनको हर हाल में इस कानून को उन पर जो लगाया गया वो वापस सरकार ले, और इस कानून के तहत जितने भी लोग बंद हैं उसको रिहा करे जल्द से जल्द। हम कोई भी अपना विचार रख सकते हैं। क्या नाम हुआ मैम? हम किसी के विचार से सहमत हो सकते हैं, किसी के ये मांग जो कर रही है, क्या लगता है ये मांग हो जाएगा पूरा? बिल्कुल पूरा होगा, बिल्कुल पूरा होगा। सड़कों पे हम लोग इसलिए तो उतरते हैं, सड़कों से ही मामले फरियाते हैं, हरण नहीं कर सकते हैं। चाहे वो भीख मांगने वाला क्या फिर भी गरीब आदमी मांग कर रही है यूपीए के तहत है कि ये लोगों के हुआ है मुकदमा हुआ है, तो यूपीए के तहत 10 साल हो गया कानून बनना। तो इसीलिए तो कोई गलत कानून है। 10 साल आप पहले, ये 10 साल नहीं इससे भी पहले की कानून है। ये कह लीजिए कि अंग्रेजों के जमाने का कानून है। उस कानून को आप ढो रहे हैं, आप आंदोलनकारी लोगों पे मुकदमा कर रहे हैं। जो भी आपके खिलाफ बोल रहा है उस पर आप मुकदमा, ये हथियार रखे हुए हैं और मुकदमा करके आप जेल में डाल रहे हैं, बल्कि हत्या तक हो रही है। इस गौरी लंकेश जो बेबाक पत्रकार थी, जो बोलती थी, उसकी हत्या तक करवा दी गई, कलबुर्गी तक की हत्या हो गई। तो ये करवा रहे हैं, ये तानाशाह की सरकार है। इनके खिलाफ जो बोलेगा उनकी हत्या ये करवाएंगे। तो इसके खिलाफ हम सड़कों पे हैं, लड़ रहे हैं, और लड़ाई से ही जनता ने इनको घींच तीर की सरकार बना दी है। जो 400 पार की ये बात करते थे, आज बमुश्किल इनकी सरकार बनी है। इनको खुद को तो अपने बहुमत मिला नहीं, ये मिला जुला करके किसी तरह सरकार बनाए हैं। लेकिन जो सपोर्ट किए हैं तो उन्हीं के सपोर्ट से बने हैं। हाँ, तो घींच तीर की सरकार बनी है, एनडीए की घींच तीर करके सरकार ये बना लिए हैं। तो बना लिए हैं तो जनता ने तो इनको सबक सिखाया ना। इनको तो बहुमत नहीं दिया जो 400 पार अकेले की बात कर रहे थे। तो जनता ने तो इनको सबक सिखाने का काम किया है, और इसीलिए ये इनको होश ठिकाने आ जाएगा। अगर अभी भी ये नहीं सुधरेंगे तो इनको होश ठिकाने। चुनाव तो 5 साल के बाद होगा। जनता बीच में भी होश ठिकाने ला देती है। क्या नाम है? जो मांग क्या लगता है कि पूरा हो जाएगा? मांग हम लोग का बिल्कुल लोकतंत्र पे विश्वास है, हम लोग को न्यायपालिका पे विश्वास है। तो हम लोग का मांग तो है कि अरुंधति रॉय पे जो यूएपीए धारा लगा है, आप देख रहे हैं कि लगातार जो सच लिखते हैं, सच बोलते हैं और लगातार अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं किसी न किसी मार्फत से लिख करके, तो उसमें किस तरीके से उनकी आवाज़ों को कुचला जाता है। और जो आरोप के तहत यूएपीए धारा लगाया गया है, वो आरोप ही सबसे पहले गलत है। वो आरोप जिस तरीके से उनका कहना है कि कोर्ट न करेगी, गलत है कि सही है? गलत है। कोर्ट तो आप जान रहे हैं कि बहुत सारी चीजों में निर्णय लेते हैं, लेकिन जो सही जांच होनी चाहिए, प्रक्रिया कहता है जानी चाहिए, तो वो तो नहीं होता है ना। तो यहाँ तो सारे लोग एक तरीके से मिले हुए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो सरकार हो। हम लोग आज भी मांग उठाते हैं कि आरक्षण जिस तरीके से 65% खत्म कर दिया गया, तो अन्याय पे विश्वास है तभी तो यहाँ पर आए हैं ना, कि हम अपनी आवाज उठाएंगे। यूएपीए धारा जो अरुंधति रॉय और शेख सैयद हुसैन पे जो लगा है वो एकदम से गलत है, और उन पे जल्द से जल्द उनको हटाया जाए, रद्द किया जाए, और लगातार जो यूएपीए के धारा के तहत जो जेल में भी बंद है उनको भी रिहा किया जाए। क्या नाम? नीरज यादव नाम हुआ। आदिवासियों के क्या लगता है उनके धारा करने वाले रोक हो जाएगा? देखिए, हमारी जो एक कानून है देश में जो संविधान विरोधी है, जन विरोधी कानून है यूएपीए, जिसमें आपका बिना जो जुर्म है वो बताए हुए आपको गिरफ्तार करने का राइट्स पुलिस को देती है। हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की आज वर्षों से मांग रही है, ये जो खतरनाक कानून है इसमें अपीलीय अधिकार भी नहीं है। आपको बिना बताए हुए जेल में 5 साल 10 साल तक पुलिस कैद कर सकती है। तो ये तो एक बहुत ही खतरनाक कानून है। हम लोग का संघर्ष है, मांग है जो कानून को रद्द किया जाए, कानून के रद्द किया जाए। अभी हाई कोर्ट के 65% आरक्षण रद्द हुआ है। देखिए, देश में भाजपा जो है वो उच्च पार्टी, उच्च जाति के लोगों की पार्टी है, जो मतलब जिसमें वो जो पॉलिसी बनाती है वो उन लोगों के पक्ष में बनाती है। तो आज के डेट में आप तमाम जो बड़े संस्थान है, न्यायालय है,
उसमें कौन लोग बैठे हुए हैं? संघ के लोग बैठे हुए हैं, भाजपा लोग बैठे हुए हैं, वो दलित पिछड़ा आदिवासी विरोधी लोग बैठे हुए हैं। उनको जो 65% का दायरा था आरक्षण को पसंद नहीं आया, उसकी सरकार बनी, नीतीश चाचा पलटी मारे, कानून को रद्द क्या कर दिया गया। हम लोग की मांग है जो 10% EWS जो आरक्षण लागू किया गया है आर्थिक आधार पे, वो भी 50% क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, 50% से बाहर जाता है, वो अभी भी असंवैधानिक है, उनको भी रद्द किया जाए। ये तो हम लोग की लड़ाई है ही।